बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा को हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के दौरे पर खास मकसद के तहत बीजेपी के द्वारा भेजा गया। हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो संगरिया, टिब्बी और हनुमानगढ़ का क्षेत्र पंजाबी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर सिख कम्युनिटी से संपर्क करना, बातचीत करना, फीडबैक लेना और विधानसभा चुनाव को लेकर क्या यहाँ पर लोगों की सोच है, इसका पता लगाने के लिए ही मनजिंदर सिंह सिरसा का हनुमानगढ़ गंगानगर जिले का दौरा है। गंगानगर जिले की बात कर लें तो कर्णपुर, पदमपुर सिख बहुल क्षेत्र है। वहीं दूसरी ओर सादुल शहर जो सीट है वहाँ पर भी सिख कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, किसान ज़्यादा हैं। वहाँ पर भी उन्होंने संपर्क किया है हनुमानगढ़ के संगरिया, टिब्बी और हनुमानगढ़ प्रॉपर। वहीं दूसरी ओर गंगानगर जिले के कर्णपुर, पदमपुर और सादुल शहर गंगानगर, वहाँ पर सभाएं उन्होंने की हैं। सिख कम्युनिटी से संपर्क सीधा साधता है और मोदी के द्वारा जो सिख कम्युनिटी के लिए सोच विचार अब किया जा रहा है, सिखों के प्रति उनकी जो बात सामने आई है उसको लेकर भी मनजिंदर सिंह सिरसा जगह जगह पर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि मोदी के द्वारा सिख कम्युनिटी के लिए जो कार्य अब आने वाले समय में किए जाएंगे उसको बता रहे हैं और पता भी लगा रहे हैं कि 3 सीटें जो कि कर्णपुर, संगरिया और सादुल शहर, तीनों पर सिख कम्युनिटी का कितना प्रभाव है और कौन यहाँ पर जीत का सेहरा बांध सकता है, इसका पता लगाने आए हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये मांग भी की है कि 4 सीटें गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की सिख कम्युनिटी को विधानसभा के अंदर टिकटें दी जाएं और सूत्र यही बता रहे हैं कि संगरिया, सादुल शहर और कर्णपुर, वहाँ पर सिख कम्युनिटी को ही बीजेपी पार्टी जो है मैदान में उतारने जा रही है। और उसी की तर्ज पर मनजिंदर सिंह सिरसा यहाँ दौरा किए हुए हैं। फीडबैक में लेकर दिल्ली के अंदर अपनी रिपोर्ट संगठन को सौंपेंगे, क्योंकि दिल्ली से ही टिकटों का वितरण होना है। हालांकि जयपुर के अंदर बैठकों का दौर जारी है और एक सूची तैयार की जा रही है कि किस किस को टिकट कहां से दी जाए, लेकिन दिल्ली के अंदर भी सूचियां बनी हुई हैं और जयपुर के अंदर। दोनों सूचियों का मिलान होने के बाद हनुमानगढ़ के संगरिया, सादुल शहर गंगानगर और कर्णपुर गंगानगर जिले के अंदर जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर कैंडिडेट को उतारने का काम बीजेपी पार्टी के द्वारा किया जाएगा। अब देखना यही है कि मनजिंदर सिंह सिरसा जिन व्यक्तियों की रिपोर्ट देंगे, जिन कैंडिडेट की रिपोर्ट देंगे कि इनको टिकट दिया जाए, क्या बीजेपी के द्वारा उन्हीं सिख कम्युनिटी के लोगों को मैदान में उतारा जाता है या फिर सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कौन सीट निकाल सकता है उसको सीट देने का काम किया जाता है। वैसे देखा जाए तो सिख कम्युनिटी ही तीनों विधानसभा क्षेत्र के अंदर कैंडिडेट बीजेपी बनाएगी। अगर हम कांग्रेस पार्टी की ओर नज़र दौड़ाते हैं तो संगरिया के अंदर, सादुल शहर के अंदर और कर्णपुर के अंदर वहां पर अन्य जातियों के लोगों को भी टिकट देने की बातें हो रही हैं, लेकिन बीजेपी के द्वारा सिख कम्युनिटी के कैंडिडेट को ही उतारने का काम किया जाएगा, ऐसा सूत्र बताते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्या किया जाएगा यह अभी क्लियर नहीं है। बीजेपी के द्वारा इसीलिए मनजिंदर सिंह सिरसा को टो लेने के लिए, पता लगाने के लिए सिख कम्युनिटी और पंजाबी बहुल क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं, किसको चाहते हैं, क्यों टिकट देना चाहते हैं, इन तमाम बातों का उन्होंने यहाँ पर फीडबैक लेने का काम कर लिया है। देखते हैं बीजेपी इन विधानसभा यानी संगरिया, सादुल शहर और कर्णपुर पर किन किन व्यक्तियों को यहाँ पर मैदान में उतारने का काम कर लेती है और कांग्रेस पार्टी किन जातियों पर यहाँ खेला अपना करती है। देखने वाली बातें होंगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।